हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करेंगे 4th चैप्टर सोशलाइजेशन प्रोसेस। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को विजिट ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। और अगर आप सीटेट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो सीटेट के मैंने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व किए हैं, जिसमें मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो पोर्शन है वो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस जो है मिल जाएगी। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और नेट सेट और जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने डिटेल कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस किया है। पूरी 1.5 घंटे की वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो एक तरह से हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे, इसमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे, जिसमें डिफरेंट जो स्टेजेस है, इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलसेंस स्टेज है, अलग अलग स्टेजेस में कैसे जो है सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। फिर हम करेंगे एजेंट्स और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशंस और टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशंस भी कह सकते हैं इसे, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है कौन कौन से एजेंट आते हैं जिनसे एक बच्चे का जो है सोशलाइजेशन होता है। और फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे, पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें देखेंगे। और सोशल लर्निंग थ्योरी करेंगे बंडूरा की और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे इस चैप्टर की। और लास्ट में हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता है जो आपने एक चैप्टर किया था हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, जैसे कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अपना फिजिकली डेवलपमेंट, जिसमें हमने मोटर स्किल और फाइन स्किल्स की तरफ जो है ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ा था। और सोशल डेवलपमेंट हमने उसमें देखा था, और उसमें सोशल डेवलपमेंट में ही हमने मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों ही कंप्लीट उसमें किए थे, ठीक है। तो आज हम जो है उसी का हमारे विकास का एक एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सोशल डेवलपमेंट, वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन जो है एक तरह की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम अपनी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की नॉर्म्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका कल्चर्स, उसके हैबिट्स को अडेप्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोसाइटी में रहकर जो है हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं, एक बच्चा इन सब चीज़ों को जो है सीखता है। एक तरह से बोला जाए तो सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी या सांस्कृतिक पहचान को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। मीन हम एक क्या है, बायोलॉजिकल बींग्स है, ठीक है। जब हम जो है बायोलॉजिकल जो है बींग्स से जो है किसकी तरफ जाते हैं, कल्चरल या सोशल आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं, तो ये कहलाता है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं एक बात करूं अरस्तु की, तो अरिस्टोटल ने जो है मनुष्य को एक क्या कहा है, मैन इज ए सोशल बीइंग, ठीक है। उन्होंने मनुष्य को जो है एक सामाजिक प्राणी कहा है, ठीक है। मीन मनुष्य जो है समाज में रह के ही सब कुछ सीखता है, चाहे वो संस्कृति हो, वैल्यू हो, नॉर्म्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से सीखता है मनुष्य, सोसाइटी में रहकर ही सीखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, चीज़ों की कल्पना कर सकता है, उनको इमेजिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो हम जो है मनुष्य जो है एक समाज के ऋणी हैं हम, क्योंकि समाज हमें अपनी ग्रोथ के लिए डिफरेंट जो है सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। हम समाज से ही सीखते हैं और समाज ही हमें क्या बनाता है, सामाजिक सोशल बनाता है समाज हमें, और जो है सांस्कृतिक बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन था। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हो। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है हमने यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे कि आपकी फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, मीन जब बच्चा जो है शैशव अवस्था इसे कहते हैं, 0 से 2 साल का होता है। तो इस अवस्था में सोशल डेवलपमेंट बच्चे की कैसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हम जानेंगे कि बच्चा इसमें कौन कौन सी चीज़ें सीखेगा।
तो आप देखिए जब 0 से 2 साल तक बच्चा होता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, खुद में ही खोया रहता है, खुद की उसकी दुनिया होती है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ अपनी जो इंडिविजुअल नीड्स है उसी की पूर्ति में वो संतुष्ट रहता है, ठीक है, उसको अपनी चीज़ मिल गई बस उसी पे जो है वो स्टॉप हो जाता है, बाकी दूसरों से उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कौन सी वस्तु जो है संजीव है निर्जीव है, ठीक है, उससे उसको कोई भेदभाव नहीं रखता है। मीन उसके लिए अगर खिलौना भी सामने रख दी जाए तो उसको भी ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि वो एक क्या है इंडिविजुअल है, ठीक है, मीन वो संजीव वस्तु है, ठीक है। और 3 माह के बाद जो है बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, और 6 माह के बाद बच्चा जो है अपने जो आसपास के जो उसके व्यक्ति होते हैं, ठीक है, पिता दादा दादी बहन, ठीक है, भाई, तो उनके साथ जो है स्माइल के साथ उनको पहचानना शुरू करता है। तो ये भी जो है क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 3 माह के बाद जो है बच्चा किसको पहचानना शुरू करता है, 6 माह के बाद किसको पहचानना शुरू करता है, ठीक है। तो सभी जो है जितना भी मैंने इसमें मटेरियल ऐड किया है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास। तो इन्फेंसी हमने कर लिया, अब हम देखेंगे कि चाइल्डहुड में जो है बच्चे का विकास जो है जो सामाजिक विकास है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स हमने जो है चाइल्डहुड की स्टेजेस पढ़ी थी, ठीक है, जो तो आपका जो चाइल्डहुड है वो हमने 2 स्टेजेस में किया था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड और आपकी लेट चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड हमने 2 से 6 साल तक की थी और आपकी लेट चाइल्डहुड हमने 6 से 11 साल तक की थी, ठीक है। तो इसमें जो है इस अवस्था में जो है बच्चा कौन कौन सी चीज़ों को सीखता है, ठीक है, तो वही इसमें जो है हम करेंगे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता है चाइल्डहुड में जो है बहुत ही तेज गति से होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है भाषा को सीखता है, अपनी गैंग में खेलना शुरू करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है। सबसे पहले तो है एडजस्टमेंट। तो बच्चा जो है चाइल्डहुड में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और अपने जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो जैसी सिचुएशन उसके सामने आती है उसके अनुसार खुद को डालना शुरू कर देता है, ठीक है। और अब उसके माता पिता के स्थान पर अब उसके जो अभिभावक हैं वो कौन है, उसके अध्यापक है, क्योंकि अब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उसकी किसके साथ होगी, अपने टीचर्स के साथ होगी, ठीक है। और जो उसके हम उम्र के साथी होते हैं, पीयर ग्रुप्स जो होता है बच्चों का, उनके साथ उसका संपर्क ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन उसमें जो है अपनी गैंग के साथ उठना बैठना खेलना शुरू कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है पीयर इन्फ्लुएंस। तो चाइल्डहुड में जो है पीयर इन्फ्लुएंस का भी जो है सोशलाइजेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए, एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। बच्चा अपने माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों के साथ जो है अधिक समय व्यतीत करता है और उनके साथ खेलता है, और बच्चे सामूहिक हित के लिए अपने निजी हित को भी कुर्बान कर देते हैं। मीन इसमें जो है जब फ्रेंड सर्कल जो होता है, ठीक है, कई बार कुछ लड़ाई होती है आपस में या कुछ किसी दूसरे ग्रुप के साथ कुछ झगड़ा होता है, तो इसमें बच्चे जो है अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जो प्रिय मित्र होता है उसके लिए कई बार जो है मतलब लड़ाई करना भी शुरू कर देता है, उसके लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। तो पीयर ग्रुप का भी जो है सोशलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है लॉयल्टी टू द ग्रुप। तो लॉयल्टी टू द ग्रुप तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि ग्रुप्स है, ठीक है। अब वो जिस ग्रुप में वो ऐड हुआ है उसके प्रति वो वफादार भी बनेगा, ठीक है, और कभी कभी उसका जो है लीडर भी बन जाता है उस ग्रुप का, और जो उसका जो ग्रुप है उस ग्रुप के जो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उनका पालन करना जो है वो सीख जाता है। तो जो ग्रुप है वो उसको ये सारी चीज़ें सिखाता है। सोशलाइजेशन जो है बच्चों का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ जेंडर डिवीज़न। अब इस जो है ये जो चाइल्डहुड का टाइम होता है ये जेंडर डिवीज़न का टाइम होता है, ठीक है। इसमें लड़के और लड़के इकट्ठे खेलते हैं। लगभग 7 वर्ष की आयु तक तो बच्चे जो है बिना किसी जो जेंडर डिवीज़न के खेलते हैं, ठीक है, लिंग भेद के खेलते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि ये लड़का है ये लड़की है, सब मिक्स होके खेलते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है 8 से 10 साल का हो जाता है, ठीक है, तो उनको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। मतलब ये कैसे उनको पता लगता है, जब उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये विभिन्नता दिखाई देती है। मीन अगर लड़के को जो है
है साइकिल या फिर उसको रॉकेट पसंद लगना शुरू होगा, लड़की को डॉल या फिर गुड्डे गुड्डियों का खेल, ठीक है, ये सब लगना शुरू होगा, ये खाना बनाना अच्छा लगना उसको शुरू होगा। तो मीन उनको ऐसा फील होगा कि हाँ कि ये लड़कों के काम है, ये लड़कियों के काम है। तो मीन उस एज में जो है ये जेंडर डिवीजन शुरू हो जाता है 8 से 10 वर्ष के बीच में। तो नेक्स्ट है एज ऑफ क्राइम। जो चाइल्डहुड की स्टेज है ये एज ऑफ क्राइम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है क्या करता है, ग्रुप्स में खेलता है, ठीक है, ग्रुप में ज़्यादा जो है खेलना पसंद करता है, ठीक है। कभी कभी वो अगर माँ बाप उसके मना करते हैं कि ये खेलने नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि कौन सा ग्रुप अच्छा है बच्चों के लिए और कौन सा बुरा है, ठीक है। तो बच्चा फिर भी उनके अगेंस्ट जाके जो है उस ग्रुप में ऐड हो जाता है। तो अगर ग्रुप उसका अच्छा नहीं है तो ये उसके लिए ही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ग्रुप अच्छा नहीं है तो इससे जो है जो क्राइम की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस अवस्था में जो है बच्चे बहाने लगाता है, एक्सक्यूज लगाता है और धोखा देना, ये प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में पाई जाती है चाइल्डहुड स्टेजेस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है अब थर्ड स्टेज आती है आपकी सोशलाइजेशन की या फिर ये आपकी सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में जो है बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। अब बच्चा जो है आफ्टर ये आपके एडोलसेंस की एज 13 to 19 ईयर तक चलती है, ठीक है। अब किशोरावस्था जो है आपको पता है ये तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है, तूफान का काल इसे कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे जो किशोरी हैं उनके शरीर में जो है शारीरिक चेंज आते हैं बहुत से, ठीक है, और इसमें अशांति का काल इसे कहा गया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इस अवस्था में जो है बच्चों में क्या क्या चेंज होता है। तो एडोलसेंस में सबसे पहले तो जो सेक्स कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे सेक्स के प्रति जो है आकर्षित होना शुरू होता है, ठीक है। इसमें मतलब लाइक डिसलाइक को वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट है लॉयल्टी टू द ग्रुप। लॉयल्टी जो है बिल्कुल बनी रहती है एडोलसेंस में भी। लड़के और लड़कियाँ अपने समूह के प्रति बिल्कुल वफादार होती हैं, क्लासेस में उनके अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है, और वो स्वतंत्र रूप से जो है जो भी समस्याएं होती हैं उन पे जो है चर्चा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो, ठीक है। और अपने जो किशोरी होते हैं, जो एडोलसेंस बच्चे होते हैं, वो अपने नेशन के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने हितों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंडली एफिलिएट्स। तो मैत्रीपूर्ण संबंध जो हैं इसमें बच्चों के कैसे होते हैं। तो बाल्यावस्था में तो जो बच्चों के जो मतलब जो हमने चाइल्डहुड में पढ़ा उसमें बच्चों के जो फ्रेंड्स होंगे वो प्राय उसके आस पड़ोस के बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन जो किशोरी होते हैं वो ऐसे बच्चों का जो है चयन करते हैं एज ए फ्रेंड जो उनके मेंटल लेवल और उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो खाते हो, ठीक है। मीन एक बच्चा जो है अपने उसी फ्रेंड को जो है अपना साथी बनाएगा जो उससे जो है मैचिंग हो, उससे मेल खाता हो, ठीक है, दोनों के आपस में अच्छे से जमती हो, उसी को अपना फ्रेंड बनाएगा। नेक्स्ट है सोशल कॉन्शियसनेस। तो इस स्टेज में जो है बच्चा जो है बिल्कुल सोशल कॉन्शियसनेस हो जाता है। उसको जो है मीन उसको वो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जो करेगा, जो बच्चा कुछ भी करेगा उसका जो है सोसाइटी उसको देख रही है, आसपास जो उसके पीयर्स हैं वो उसको देख रहे हैं, वो टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसके मित्रों से जो है वो फीडबैक लेना शुरू करता है। हर चीज़ में वो क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है कि उसकी तारीफ करे कोई, ठीक है। और उनसे जो है वे समाज में अपने सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो है समाज में क्या स्थिति है उसके बारे में बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं। वो वही काम करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, ठीक है, और दूसरों के अप्रूवल लेना चाहते हैं हर स्थिति में। तो ये सोशल कॉन्शियसनेस जो है बच्चों में आ जाती है इस स्टेज में। सोशल कॉन्शियसनेस यहाँ पे है भावनात्मक प्रधानता का समय। ये यहाँ पे थोड़ा सा भावनात्मक प्रधानता का समय मीन यहाँ पे बच्चे जो है इमोशनल जो फैक्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें अफेक्ट करता है। जो नौजवान हैं हमारे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उनमें जो भावनाएं हैं, उनके जो सामाजिक व्यवहार है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है, और वो सामाजिक बुराइयों का भी विरोध करते हैं। तो इमोशंस उसमें खूब बड़ी होती हैं इस एज में। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस का भी जो है बच्चे में जुनून होता है इस एज में। बच्चे स्वयं से भी एज ए वॉलेंटियर जो है कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूस्खलन हुआ है या भूचाल आया है, तो कभी भी आप उनको बोलो एट ए टाइम, वो कभी भी जो है मनाही नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, हमेशा तैयार होंगे वो एज ए वॉलेंटियर, ठीक है। तो सोशल सर्विस की भावना भी जो है बच्चे में इस स्टेज में आती है। तो
तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है ये, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस में जो है किस तरह से जो है समाजीकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन डेवलपमेंट। तो अब हम करेंगे एजेंट्स और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशंस, आप इसे कह सकते हो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो सामाजिक जो समाजीकरण है उसके अभिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी एजेंट्स और सेकेंडरी एजेंट जो है इसमें हम मेन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू से देख लेते हैं। इसमें जो है एजेंसी जो होती है सोशलाइजेशन की वो फैमिली भी होती है, पीयर ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गया, मास मीडिया हो गया, वर्क प्लेस हो गया, एथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड होगी उसकी, क्लब्स एंड टीम्स हो गए, स्कूल्स हो गए बच्चे का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो है में कैटेगराइज किया गया है। तो प्राइमरी में जो है मेन जो आता है प्राइमरी में फैमिली आती है, ठीक है। तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली है, और बाकी जो बच्चे, ठीक है, वो सारे जितने भी बाकी ये वाले बच्चे ये सारे जो है उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। तो आपने ये बात जो है दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है मास मीडिया। तो मास मीडिया का आपने जान लेना है। मास मीडिया मीन आपका टीवी हो गया, फ़ोन्स हो गए, आपकी सोशल साइट्स होगी, यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, ये सारे जो है सोशल मीडिया है। मीन मास मीडिया मीन इनके जरिए भी जो है बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। मास मीडिया मीन बच्चे जो है टीवी में क्या देख रहे हैं, किस करेक्टर को देख रहे हैं, करेक्टर कैसे प्ले कर रहा है कोई, उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। कहीं अच्छी चीज़ें होगी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे, बुरी चीज़ें होगी तो कुछ बच्चे जिनका शैतानी दिमाग होता है तो वो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। तो मास मीडिया का भी बच्चे के जो दिमाग है, बच्चे की सोशलाइजेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सास बहू का सीरियल ले लीजिए आप, ठीक है। जो सास है, ठीक है, अगर सास को जो चीज़ें पता नहीं होगी वो उस सीरियल को देख के वो अडॉप्ट कर लेगी। बहू को जिन चीज़ों का पता नहीं होगा वो उस बहू का रोल देख के अडॉप्ट कर लेगी। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो मास मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन पे, ठीक है। अभी हम जो है एक एक करके ये सारे करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए प्राइमरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट किसे कहा गया है, ये है हमारी फैमिली। फैमिली जो है बच्चे के सोशलाइजेशन का जो है पहला जो है एजेंट है, पहला अभिकरण है। तो देख लेते हैं। और सेकेंडरी अगर बात करूँ मैं सेकेंडरी एजेंट की, तो सेकेंडरी एजेंट में आ जाते हैं हमारे पीयर ग्रुप्स, बच्चों के जो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, पीयर ग्रुप्स उसके हम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, नेबर्स उसके पड़ोस, और उसके स्कूल, ठीक है, और उसका मीडिया, ठीक है। मीडिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी एक एक करके करते हैं शुरू। तो सबसे पहला है फैमिली। तो फैमिली जो है किस तरह से जो है सोशलाइजेशन फैमिली में होता है। तो फ्रेंड्स, परिवार समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, ठीक है। ये लाइन याद कर लेनी है, एज इट इज पेपर में आती है। और ये इनफॉर्मल अभिकरण है, ये भी आ जाता है कि औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो ये अनौपचारिक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है, समझ लेनी है। इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब क्या है। इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल आपका औपचारिक और इनफॉर्मल आपका अनौपचारिक। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल मीन जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बात करें अनौपचारिक की, तो इनफॉर्मल जो आपका सेक्टर होगा, इनफॉर्मल जो एजेंसी होगी, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई सेट ऑफ रूल नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ तो आपके आते हैं इसमें फैमिली, जैसे कि फैमिली में कोई रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और इसमें आप जब मर्जी चाहे किसी से बात करने का मन करे तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल्स में हम लेंगे स्कूल का एग्जाम्पल। तो स्कूल में आपको पता है टीचर से बात करनी है तो उसका एक सेंस होगा, अगर आपको हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से बात करनी है तो इसका एक प्रोसीजर होगा। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फैमिली यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल अभिकरण है, इनफॉर्मल एजेंसी है, ठीक है। तो परिवार में ही रह के जो है बच्चे बोलना सीखते हैं, कैसे सोचना है, व्यवहार कैसे करना है, ये सब कुछ कहाँ सीखेगा, परिवार में सीखेगा। और परिवार में ही बच्चा रहकर जो है जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनको सीखेगा। शिष्टाचार, आचार, ये सब जो है परिवार में सीखेगा। और अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तब तो उसके विकास के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर परिवार का वातावरण जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, मीन वहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मीन जैसे बच्चा बड़ों को देखेगा वैसे ही वो सीखेगा।
तो बच्चे के विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो परिवार की क्या क्या कार्य हैं रहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फैमिली देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रथम पाठशाला है, ठीक है। पहली पाठशाला बच्चे की यही है, यहीं उसका जन्म और पालन पोषण होता है और यहीं पे वो बोलना और व्यवहार करना सीखता है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम, मीन जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की लर्निंग, मीन भाषा कहाँ से सीखेगा वो, सबसे पहले वो मदर टंग को सीखेगा, मातृभाषा को वो सबसे पहले कहाँ सीखेगा, परिवार में ही सीखेगा। तो भाषा आपको पता है कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा, सबसे अधिक यूज किए जाने वाला एक माध्यम है। और माँ को ही जो है जगत में प्रथम गुरु होने का गौरव है, ये सही बात है। और सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा सीखता है, पेपर में आ जाता है, मातृभाषा को सीखता है। और परिवार के इन्वायरमेंट में ही बच्चा सुनता है, बोलना शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक जरूरतें, ये हम परिवार की जो कार्य है वो कर रहे हैं, परिवार के कार्य। मनोवैज्ञानिक जरूरतें, जो भी उसको चाहिए होता है वो सब जरूरतें उसको कहाँ मिलती है, परिवार में मिलती है। खूब उसको प्यार मिलता है, वहाँ के सब बड़ों का प्यार, छोटों का प्यार, उसको पूरी फ्रीडम होती है, पूरी सिक्योरिटी उसको घर में मिलती है, उसकी आइडेंटिटी जो है वहाँ से वो प्राप्त करता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, उस बच्चे में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उसके विकास पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मीन उसमें सारे गुण जो है विकसित जो है नहीं हो पाएंगे, समाज जो कि उसके समाजीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल। अब हम करेंगे जो हमारा सेकेंडरी जो हमारा एजेंट है वो है स्कूल, ठीक है। और ये आपका फॉर्मल जो है एजेंसी है एक तरह से, ठीक है, फॉर्मल है, ये औपचारिक है। तो बच्चे के समाजीकरण के लिए विद्यालय एक औपचारिक और द्वितीयक एजेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब स्कूल के क्या कार्य हैं, तो स्कूल के डिफरेंट जो है कार्य रहते हैं, आपको पता है। चहुमुखी विकास, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो कैसे होगी ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की, तो मीन आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना, मीन उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। एग्जाम में एज इट इज़ लाइनें पूछ ली जाती है। और आपको पता है स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई जाती है, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है उन एक्टिविटीज़ को करवा के एक टीचर्स जो है बच्चों को तैयार करता है एक समाज में एक उपयोगी सदस्य बनने के लिए। संस्कृति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कल्चर जो है कैसे होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है ज्ञान, संस्कृति, अनुभव, कौशल का हस्तांतरण करती है कौन, शिक्षा। क्योंकि आपको पता है जब स्कूल में जो है एक ही संस्कृति के बच्चे नहीं, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग भाषा के बच्चे जो है वहाँ पे आते हैं, तो बच्चों को जो है शिक्षा, अगर बच्चा स्कूल में आएगा तभी वो उन सब चीज़ों को सीख पाएगा। एक पीढ़ी होगी, ठीक है, एक जनरेशन होगी, उसके क्या रहन सहन है, उसका वहाँ का माहौल कैसा है वो सीखेगा। जैसे कि मान लीजिए एक हिमाचल का बच्चा है, एक साउथ का बच्चा, केरला का बच्चा, मान लीजिए जब आपस में इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, एक दूसरे के अनुभवों को जानेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है कल्चर का जो ट्रांसफर होता है ये भी सोशलाइजेशन में आता है, स्कूल में ही सीखता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। और स्कूल में ही जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है बच्चों में संस्कृति को बढ़ावा दी जाता है। सामाजिक दक्षता में वृद्धि, तो सामाजिक दक्षता में कैसे वृद्धि होती है, ठीक है, समाज में रहने लायक कैसे बच्चों को बनाया जाता है ताकि वो बच्चा अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सके। तो खेलें जो हैं और बहुत सी क्रियाएं जो है बच्चों को जो है उनकी सामाजिक दक्षता को बढ़ाती है। क्योंकि सामाजिक दक्षता का मतलब होता है कि जो बच्चा चीज़ अगर ग्रुप में सीखेगा तो ग्रुप में सीखने से जो है वो बहुत सी बाकी और चीज़ों को सीखेगा। मीन जैसे कि खेल खेलता है तो वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा, और खेल में जो है कुछ नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको जब वो फॉलो करेगा तो इससे उसमें डिसिप्लिन की भावना आएगी, अनुशासन को सीखता है, ठीक है, और वो सामाजिक रूप से दक्ष बनता है। नेक्स्ट है जीवन के उच्च मूल्यों का विकास, तो स्कूल से ही बच्चा जो है जीवन के उच्च मूल्यों को सीखता है। सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, इन सबको जीवन का मूल्य कहा गया है, ठीक है। और यही मूल्य जो है मनुष्य को असामाजिक और जो है असभ्य, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना, असभ्य बनने से रोकते हैं। मीन इन मूल्यों से बच्चा एक सामाजिक और सभ्य प्राणी बनता है।
तो नेक्स्ट है स्कूल के बाद अब आती है सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है कैसे बच्चे का सोशल एजेंट है। तो सोसाइटी जो है एक अनौपचारिक अभिकरण है, इनफॉर्मल एजेंट है ये समाजीकरण का, ठीक है। क्योंकि सामाजिक कोई आपको अगर अपने फ्रेंड से बात करनी है, अपने आसपास पड़ोस से बात करनी है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है, तो इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एजेंट है, ऐसी एजेंसी है जहाँ बच्चों के संबंध बढ़ते हैं और उनको स्थापित करते हैं, वो रिलेशन बनाता है, अलग अलग फ्रेंड्स उसके बनते हैं, ठीक है। और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, ठीक है, समाज बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जो है विद्यालय खोलती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो समाज है, सोसाइटी, वो क्या क्या करती है, ठीक है। तो सोसाइटी जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल खोलती है। जी हाँ, हमारे लिए स्कूल खोले गए हैं। और लोगों के मानसिक विकास के लिए भी जो है, ताकि वो अलग अलग किताबों को पढ़ के जो है अपने मानसिक विकास को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो उसके लिए जो है क्या खोली गई है, लाइब्रेरी खोली गई हैं। और सोसाइटी जो है हमें लोगों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने में भी जो है हेल्प करता है, ठीक है। मोरल एजुकेशन के लिए भी जो है सोसाइटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है स्टेट। तो स्टेट का जो है क्या काम रहता है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, वो इसमें हम देखेंगे। तो एक स्टेट है, ठीक है। तो अगर बात करें नागरिकता में प्रशिक्षण, तो ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेट जो है हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या है, उसके बारे में अवेयर करवाती है। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सामाजिक प्रशिक्षण। तो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो है उनको सामाजिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए जो है विद्यालय खोले जाते हैं, और विद्यालयों में जो है उनको डिफरेंट जो है डिबेट्स के लिए जो है प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। सामाजिक प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। राजनीतिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, राजनीतिक प्रशिक्षण बच्चों के लिए, जैसे कि स्कूलों में ही जो है बच्चों को लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है उनके लिए एक संसद के बारे में बताना हो, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार की जाता है, जिसमें बच्चे बात करते हैं, डिबेट्स करते हैं। सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए उनको संस्कृति के लिए स्कूलों में डिफरेंट जो है डिफरेंट कल्चर के प्रोग्राम जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आर्थिक प्रशिक्षण के लिए बच्चे के लिए जो है क्या प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे जो है उनको अपना रोजगार का साधन ढूंढना है, तो इसके लिए उनके लिए अलग से स्किल सेंटर खोले गए हैं। राज्य की लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रशिक्षण, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके लिए भी जो है स्टेट जो है बच्चों को या जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये सारे ट्रेनिंग सेंटर जो है उनको उपलब्ध करवाती है। तो स्टेट का भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो हमने डिफरेंट अपने एजेंसी कर ली है सोशलाइजेशन की, जिसमें हमने परिवार, स्कूल्स, हमारी सोसाइटी, हमारे स्टेट, ठीक है, ये सारा हमने इसमें देखा। और अब हम नेक्स्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन मीन समाज को या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्तिगत होते हैं तो कुछ वातावरण होते हैं, वातावरण से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल फैक्टर्स का देख लेते हैं कि पर्सनल फैक्टर जो है कैसे इफेक्ट करते हैं बच्चे के सामाजिक विकास को। तो इसमें सबसे पहले आएगा गुड हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि बच्चे एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा कमज़ोर होगा तो उसका मन किसी भी कार्य को करने में नहीं लगेगा। अगर बच्चा खुश होगा तो वो अच्छे से किसी काम को करेगा, और अच्छे से उसके सोशल जो रिलेशन है वो उसके अच्छे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव और मेंटली डेवलपमेंट। तो बौद्धिक विकास जो है कैसे होता है, तो आपको पता है हमारी बुद्धि क्या होती है। ऐसी बुद्धि मीन जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण सोचने में सक्षम बनाती है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना सिखाती है, ठीक है। तो एक अच्छे सामाजिक विकास के लिए जो है बच्चे की बुद्धि का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी बौद्धिक विकास अच्छा होगा तो वो अच्छे तरीके से अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाल लेगा या एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इमोशनली डेवलपमेंट। तो इमोशनली डेवलपमेंट आपको पता है इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो इमोशनली मैच्योरिटी है वो सामाजिक मैच्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। अगर हम इमोशनली सही होंगे तभी हम समाज में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। हम समाज में रहते हैं और दिन प्रतिदिन जो है हमारा अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता है, ठीक है। अगर हमारा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, मीन ऐसे व्यक्ति जिनका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो लोग ऐसे लोगों से
कंट्रोल नहीं होता है तो लोग ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे लोगों से जो थोड़ा सा बचते हैं, ठीक है। और जो गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे थोड़ा घृणा करते हैं, लेकिन जिनका अपने इमोशन पे कंट्रोल है उनको सभी जो है प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स। अभी हमने ऊपर ये आपके इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स, पहले हमने पर्सनल फैक्टर पढ़े, अभी हम देखेंगे इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स मीन जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है, आसपास के इन्वायरमेंट में इसमें हमारा परिवार आता है, मीन फैमिली। तो आपको पता है कि समाजीकरण का जो पहला पार्ट है उसे परिवार ही देता है, ठीक है। सोशलाइजेशन बच्चा सबसे पहले परिवार में ही सीखता है, ठीक है। इसलिए बच्चे के जो परिवार का जो वातावरण है सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है, ठीक है। बच्चे के चरित्र और व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ेगा? बच्चे के जो परिवार के सदस्य हैं उनका प्रभाव पड़ता है। परिवार के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, परिवार के आदर्श बच्चे के व्यक्तित्व को एक आकार देते हैं। जी हाँ, अगर ये सारी चीज़ें जो है बच्चा अडॉप्ट कर लेता है तो बच्चा जो है एक आदर्श बच्चा निखर कर सामने आता है और उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। अभी हम वातावरण के कार्य कर रहे हैं, तो स्कूल का वातावरण है इसमें। तो स्कूल का वातावरण आपको पता है कि एक स्वस्थ नागरिक और महत्वपूर्ण सदस्य बनने में बच्चे की सहायता करता है, और स्कूल ही जो है सामाजिक मूल्यों का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। सामाजिक मूल्य सोसाइटी कैसे सीखेगा बच्चा? ठीक है, घर में तो सिर्फ बच्चा अपने पेरेंट्स, अपने बाकी सदस्यों से मिलता है, लेकिन जब वो स्कूल में आएगा तो बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, और बाकी जब बच्चे होंगे अलग अलग जो है घरों से आए होंगे तो उन सबको जो है अलग अलग वैल्यूज़ जो है बच्चे सीख के आए होंगे, तो बच्चा जो है उन्हीं से वैल्यूज़ को सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है साथी और मित्र। तो उसके जो साथी और मित्र होंगे, पीयर ग्रुप्स होगा, उनका भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत की बात आ गई, ठीक है। अच्छी संगत क्या हो? अच्छी संगत बच्चे की होगी तो अच्छे गुण उसमें आएंगे, बुरी संगत होगी तो उसमें बुरे गुण बच्चे में आएंगे, ठीक है। अतः जो माता पिता है और जो अध्यापक है उनका यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों की संगति के बारे में बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहें, ठीक है। बच्चों को, माता पिता और टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चे जो है उनके कौन सी जो है गैंग को उन्होंने अडॉप्ट किया है, कौन सी बच्चों के साथ उनका उठना बैठना है, ठीक है। तो बच्चे को अच्छा माहौल, उनको जो है वातावरण जो है और अवसर जो है, अवसर है यहाँ पे प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि उसमें क्या हो, सामाजिक गुणों का विकास हो। नेक्स्ट है पड़ोसी और समुदाय। तो हमारे जो नेबरहुड है, कम्युनिटी है, उसका भी जो है बहुत ही ज़्यादा फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन है ये, ठीक है। बच्चे का पालन पोषण तो परिवार में होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो अपने पास के जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन में आता है, संबंध में आता है, ठीक है। अब जो है हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलके जो है त्यौहार भी मनाते हैं, जन्मदिन भी मनाते हैं, शादियाँ मनाते हैं, तो इन सभी उत्सवों में जो है हम एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इससे भी बच्चा जो है सोशलाइजेशन सीखता है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करना वो सीखेगा। रिलीजन्स, तो धर्म का भी जो है एक सोशलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको पता है प्रत्येक धर्म के जो है कुछ ना कुछ संस्कार हैं, परंपराएं हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म ले लो, आपका मुस्लिम या सिख और ईसाई कोई भी धर्म ले लीजिए, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो इन सभी धर्मों के कुछ न कुछ संस्कार परंपराएं होते हैं। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारा धर्म क्या है, तो हम वैसे ही जो है उन सब बातों को जो है स्वाभाविक रूप से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ और फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपने देख लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अदर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें बच्चे का फोस्टरिंग एंड नरिशमेंट, बच्चे का पालन पोषण, और फ्रेंड्स मैंने ये जो सारे जो मेरा कंटेंट है पूरा, ये मैंने 2 बुक्स से जो है मिक्स करके यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है, क्रिएट किया है। तो एक तो अरिहंत की बुक है, ठीक है, सी-टेट के एग्ज़ाम के लिए, और एक है टेट की बुक है, HP टेट की बुक है एक, ठीक है। उन दोनों बुक्स का मिक्स करके मैंने ये सारा अपना कंटेंट तैयार किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, फोस्टरिंग एंड नरिशमेंट, पालन पोषण,
बालक की देखरेख उचित ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। सिंपैथी, बच्चों को जो है सहानुभूति अगर मिलती रहेगी, ठीक है, तो उनमें जो है अपनापन की भावना बच्चे में आती है। कोऑपरेशन, बच्चों को कोऑपरेशन भी जो है मिलता रहना चाहिए। अगर बच्चे को कोऑपरेशन मिलेगा तभी वो किसी दूसरे को कोऑपरेट करेगा। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन बच्चे को एक तरह से जो है उसको घर में मिलती है, अपनी पहचान मिलती है, ठीक है। बच्चों के साथ अगर सहानुभूति व्यवहार करते हैं तो बच्चा उनको अपना समझने लगता है और उनके अकॉर्डिंग जो उनके आदर्श हैं उनके अनुसार व्यवहार करता है। इमिटेशन, तो बच्चे में इमिटेशन का विकास जो है आपको पता है, इमिटेशन में देखकर जो है चीज़ों को सीखना। तो अपने परिवार और पड़ोस में रहते हुए ये जो है इमिटेशन जो है बच्चे में आती है, इमिटेशन का विकास होता है। जिस प्रकार का व्यवहार वो आसपास देखेगा वही वो करना शुरू कर देगा। सोशल टीचिंग, सोशल टीचिंग जो है बच्चे की कहाँ शुरू हो जाती है, परिवार से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो जहाँ बच्चे के माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, वहाँ से वो खान पान, रहन सहन, सबके बारे में शिक्षा वहीं से वो ग्रहण कर लेगा। दैट इज सोशल टीचिंग। अवार्ड्स एंड पनिशमेंट का मतलब है मेन, बच्चा जो है अगर समाज के जो आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको उनके अनुसार व्यवहार करेगा, ठीक है, तो लोग उनकी क्या करेंगे, प्रेस करेंगे उसकी। लेकिन अगर बालक उसके विपरीत जाएगा तो उसको क्या होगा, दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन थे। अब हम करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति है ऑब्जर्वेशन, नकल, इमिटेशंस और आदर्श व्यवहार, आइडल बिहेवियर के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। मीन अगर मैं बात करूं तो बच्चा क्या करेगा, एक तो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, अपने से बड़ों को देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वैसे करना वो शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर दूसरी बात करूं मैं इमिटेशन की, तो इमिटेशन में बच्चा जो है जैसे उसके पापा ने उसको पापा ने जैसे कि उसने पापा को अपने शेविंग करते देख लिया, ठीक है, तो बच्चा भी वैसा करना शुरू कर देगा, मीन इमिटेट करना शुरू कर देगा। अगर बात करूं मैं रोल मॉडल की, तो ठीक है, या आइडल बिहेवियर की, तो बच्चा जैसे यहाँ पे पेरेंट्स जैसे बिहेव करेंगे बच्चों के साथ, बच्चे भी वैसा रिवर्स में वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से जो है बच्चे इसी तरह से सोशलाइजेशन को सीखते हैं, ठीक है। तो इसी की बात जो है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और आइडल बिहेवियर की बात किसने की है, बंडूरा ने की है, ठीक है। और जो बच्चा है क्या करता है, जो इसमें समाज द्वारा जो व्यवहार को स्वीकार की जाता है उसको अपनाता है। मीन जो सोसाइटी जो है जिन बिहेवियर को, जिन व्यवहारों को अपनाती है उनको जो है स्वीकार की जाता है, और जिस व्यवहार को सोसाइटी जो है मनाही करती है उसको वो क्या करता है, नकारता है, और उसी को क्या कहा गया है, सामाजिक अधिगम कहा गया है। तो आई होप आपको बंडूरा ने जो था क्या कहा है सोशल लर्निंग थ्योरी में वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बच्चे मीन एक यहाँ पे किसके माध्यम से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन नकल करके, और एक दूसरे को देख के या उसका आइडल बिहेवियर से एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो ये थी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अब हम देख लेते हैं सोशलाइजेशन की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहती है। एक टीचर्स को जो है किस तरह से बच्चे की जो है हेल्प करनी चाहिए समाजीकरण का विकास करने में, ठीक है। तो विद्यालय जो है न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि समाजीकरण को भी जो है वो तीव्र गति देते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यापक ही जो है शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक और नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों को पैदा करता है, ठीक है। स्कूल में जो है खेलों के द्वारा ही बच्चा सहयोग, अनुशासन और सामूहिक कार्य सीखते हैं, और शिक्षक का प्रथम कार्य यह होता है कि वो जो बच्चा है उसके माता पिता से संपर्क करें। क्यों, ताकि वो बच्चों की मनोवृत्तियाँ क्या है, उनकी रुचियाँ क्या है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, और उसके अनुसार ही बच्चे को विकसित किए जा सके, और उसको वैसा ही एनवायरनमेंट जो है माहौल दिया जा सके, और बच्चे के सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मीन बच्चों को जितना हो सके जो इंडिविजुअल ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको शामिल की जाए, ताकि बच्चा जो है सब बच्चों के साथ मिलकर जो है इकट्ठे होकर उस कार्य को कर सके, उन कार्य को करके जो है सारी जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी उनको सीख सके, ठीक है। तो समाजीकरण के आपको पता है सोशलाइजेशन के मामले में बच्चे जो हैं अपने अभिभावक जो होते हैं, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने टीचरों का ही अनुकरण करते हैं। जैसा उनके टीचर करेंगे, जैसा उनका अध्यापक पेरेंट्स करेंगे, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो शिक्षकों को और अध्यापकों को एक रोल मॉडल होना चाहिए अपने बच्चों का।
और अगर बात की जाए शिक्षकों को बच्चों के प्रति जो अपना बर्ताव है वो स्नेह और सहानुभूति होना चाहिए, ठीक है, लवेबल नेचर होना चाहिए, ताकि बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो, ठीक है। फ्रेंडली जो है नेचर एक टीचर्स का अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है खुल के जो है सामने आ सके, अपने जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके आ सके और टीचर्स उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सके, ताकि उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर बन सके। तो फ्रेंड्स ये था सोशलाइजेशन का कंप्लीट चैप्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सृष्टि का सरताज क्यों कहा जाता है? तो सृष्टि का सरताज क्यों कहा जाता है मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग से सोचता है, उसमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ और उसमें इमेजिनेशन की पावर्स ये सब उसमें होती है, तभी उसे सृष्टि का सरताज कहा जाता है। तो इसका एक ही राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन, तर्क और कल्पना की शक्ति के से संपन्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को सामाजिक और सुसंस्कृत क्या बनाता है? ठीक है, तो कौन बनाएगा उसको सामाजिक और सोशल और कल्चरल? कौन बनाएगा उसको? उसके माता पिता, उसका समाज, उसका अध्यापक या साथी? तो यहाँ पे हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति का जो समाज है, समाज ही व्यक्ति को सामाजिक और सुसंस्कृत बनाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव का समाजीकरण क्या है? ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन मतलब इसका मतलब क्या है? समाज में समायोजित होने की योग्यता, दूसरों से सहयोग करने की योग्यता, आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित करने की योग्यता, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो मानव का समाजीकरण है, मीन मनुष्य जो है कैसे सोशल होता है, सोशलाइजेशन क्या है मनुष्य का? तो सबसे पहला है समाज में समायोजित होने की योग्यता। जी हाँ, अगर उसमें जो है समाज में एडजस्ट खुद को कर पाता है तो मीन वो सोशल हो पाएगा अच्छे से। दूसरों की हेल्प करता है तो मीन उसमें अगर कैपेबिलिटी है तो वो मीन सोशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। आवश्यक ज्ञान और कौशल अगर अर्जित करने की उसमें योग्यता है तो मीन वो सोशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। मीन उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म की किस अवधि के बाद बच्चा अपनी मां को पहचानना शुरू करता है? 3 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद, 6 माह बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, 3 माह के बाद बच्चा जो है अपने माँ को पहचानना शुरू करता है, और 6 माह के बाद बच्चा जो है अपने जो आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, माता पिता, उसके भाई बहन, उनको पहचानना शुरू करता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे में बचपन के दौरान कौन सा सामाजिक व्यवहार अवलोकित नहीं किया जाता है? यहाँ पे बात की जा रही है बचपन की, ठीक है। तो बचपन में कौन सा जो सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, उसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ये पूछा है। समायोजन, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, साथियों का प्रभाव, समूह के प्रति वफादारी। तो देखिए, हमने समायोजन एडजस्टमेंट करना तो बच्चा चाइल्डहुड में सीख जाता है, ठीक है। साथियों का प्रभाव मीन जो उसके पीयर ग्रुप हैं उनका अफेक्ट भी जो है बच्चे पे पड़ता है, और समूह के प्रति वफादारी, लॉयल्टी टू द ग्रुप, ठीक है, तो वो भी रहती है। एक ही है आपका सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जो कि आपका कौन सी स्टेज में होता है? ये आपका एडोलसेंस में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान कौन से सामाजिक विकास अवलोकित किए जाते हैं? ठीक है, सोशल डेवलपमेंट जो है कौन कौन सी ऑब्जर्व की जाती है एडोलसेंस में, तो हम ये सभी कर चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है काम के प्रति चेतना, ठीक है, काम के प्रति भी चेतना होती है, और सोसाइटी के प्रति भी उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। मैत्रीपूर्ण संबंध बिल्कुल होते हैं, सामाजिक चेतना उसमें होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही इसमें आएंगे, मीन उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग है, ठीक है, समाजीकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉरी नहीं है। तो यहाँ पे WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, परिवार, स्कूल, समाज। तो WHO तो हमने सोशलाइजेशन के एजेंसी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है परिवार, स्कूल और समाज, मीन ये तीनों है। तो कौन नहीं है? आपका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, दैट इज नॉट इंक्लूड इन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है, विद्यालय एक विशेष वातावरण है जहां बच्चे के विकास को वांछित दिशा में प्राप्त करने के उद्देश्य से एक गुणवत्तापूर्ण युक्त या गुणवत्ता युक्त जीवन, कुछ प्रकार के कार्य और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। ये कथन किसका है?
तो ये कथन किसने कहा है, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे हमारे जॉन डीवे आ जाते हैं। तो जॉन डीवे ने जो है ये बात कही है कि विद्यालय में क्या होता है, एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे के विकास को जो है एक ऐसी वांछित दिशा में प्राप्त करने के उद्देश्य से एक गुणवत्ता क्वालिटी जो है लाइफ उसको प्रोवाइड की जाती है। कुछ प्रकार के उसको कार्य वहाँ पे दिए जाते हैं, कुछ प्रकार के व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चे का वांछित विकास हो सके। ये जॉन डीवे ने कहा है। नेक्स्ट है राज्य के सामाजिक कार्य क्या है। तो हमने राज्य के सामाजिक कार्य भी पढ़े। नागरिकता में प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सिटीजनशिप ट्रेनिंग जो है दी जाती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। समग्र विकास के लिए सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सभी जो है एक राज्य के सामाजिक कार्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बिल्कुल नहीं। बाधक कैसे हो सकता है? अगर शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास इससे क्या होगा, इससे बढ़ेगा वो, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो ये बाधक तो है नहीं, ये गलत है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, गलत है। आपको पता है बच्चे का विकास और लर्निंग जो है, जो समाज और सांस्कृतिक जो संदर्भ है, कंसेप्ट है, उनसे प्रभावित होते हैं ये, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। निश्चित तरीका सीखने का तो कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, बल्कि डिफरेंट मेथड जो है, टीचिंग मेथड जो है अलग अलग बच्चों के लिए यूज़ की जाते हैं, जिनसे बच्चा अपनी लर्निंग को बेटर बनाता है। तो एक तरीका तो सीखने के लिए नहीं है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा खेलेगा तो फिजिकली फिट होगा, और अगर फिजिकली फिट होगा तो उसका कोग्नेटिव और उसका सोशल दोनों ही कैपेबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, दोनों की डेवलपमेंट उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन पूछा है, ठीक है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन। तो सामाजिक जो समाज के मानदंड है, मेन उसके रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जब हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के जो है अडेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया है, समाजीकरण हो गया है, सोशलाइजेशन उसको कहते हैं, ठीक है। तो जब हम समाज के मानदंडों के अनुकूल चलते हैं, ठीक है, तो हमारा समाजीकरण कहलाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे फिल्मों में दर्शाए गए या दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। जी हाँ, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो इसमें जो है बात की गई है, ये किसने कहा है कि जो बच्चे फिल्म में जैसा देखेंगे वैसा, अगर बच्चे फिल्म में लड़ाई करते हुए हीरो को देखता है तो वैसा ही वो सीख सकता है। तो ये कहा है अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दे रखी है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि या ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी जिसे कहते हैं ब्लैंक का एक सशक्त साधन है, ठीक है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी अगर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ जो है से कार्य करवाई जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में, शिक्षकों के भार को हल्का करने में, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तो फ्रेंड्स जो हमारी ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो एक तरह से टीचर जो है फैसिलिटेट करता है, ठीक है, टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है ये, जिसमें स्टूडेंट्स जो है एक्वायर करता है और अप्लाई करता है नॉलेज को और स्किल को। तो डिफाइन एंड सोल्व करता है रियलिस्टिक प्रॉब्लम को, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी जो है वो यूज़ करता है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट्स आर स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे वो बच्चे एक बाल केंद्रित होते हैं। एक फॉलोइंग स्टैंडर्ड होता है प्रोजेक्ट का, पैरामीटर होते हैं, ठीक है, और क्लियरली जो है जो भी आइडेंटिफाइड बाय द इंस्ट्रक्टर, मीन जो भी इसके स्टैंडर्ड होते हैं, पैरामीटर होते हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे इंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट मेथड में होता है। तो जब एक बच्चा जो है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चे को लर्निंग करवाई जाती है, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी की बात की जा रही है, तो इसमें बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। तो इससे जो है क्या होगा,
सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। जी हाँ, इसका राइट आंसर ए होगा। उससे क्या होगा, जब बच्चे जो है सब बच्चे मिलके जो है इकट्ठे होके एक ग्रुप में बैठकर जो है प्रोजेक्ट वर्क को करेंगे तो उसकी सोशलाइजेशन बढ़ेगी इसमें। नेक्स्ट है समाजीकरण का अर्थ है। तो समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। कठोर रूप से पालन करना तो बिल्कुल सोशलाइजेशन नहीं कहलाता है। समाज में समायोजित होना, जी हाँ, एडजस्टमेंट तो हम जब समाज में होते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन होता है। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक विविधता को समझना, ये आपका सामाजिक विविधता को समझना, तो सोशलाइजेशन जो है सामाजिक विविधता को समझना नहीं है। समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे समवयस्क मीन आपके जो हम उम्र के साथी होते हैं, पीयर ग्रुप जो होता है, ठीक है, उस हम उम्र के साथी, ठीक है, बच्चों के साथ जो पढ़ते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, ताकि क्या हो, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। गलत बात है ये तो, मतलब ये मोटिव नहीं होता है, ठीक है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके। जी हाँ, पढ़ने के दौरान जब बच्चा पढ़ता है तो उस टाइम मीन पढ़ाई करना ही जो है इनफ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की जो सोशल स्किल है उसको भी बढ़ाना होता है। टीचर के लिए जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो इसके लिए टीचर कोशिश करता है कि जो उसके हम उम्र के साथी है उनके साथ भी इंटरेक्शन करने का बच्चों को टाइम दिया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, ताकि बच्चे एक दूसरे के जो वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे की जो कल्चर है उनको अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो समाजीकरण शिक्षा के संदर्भ में बात पूछी है, तो फर्स्ट है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। जी हाँ, एजुकेशन की बात की जा रही है तो एजुकेशन में समाजीकरण का एक ही जो है इसका मतलब है वो है समाजीकरण, जो सामाजिक वातावरण है उसमें अनुकूलन और समायोजन करना, ठीक है। बच्चा जो है स्कूल में किस तरह से जो है अपने आप को अलग अलग बच्चों के बीच में खुद को एडजस्ट कर पाता है और उनको जो है अनुकूलन कर पाता है, तो वही समाजीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ब्लैंक में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? एंजाइटी के लिए, समाजीकरण के लिए, कन्फ्लिक्ट्स के लिए, मूल द्वंद्व जिसे कहते हैं मीन वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स के लिए, या आक्रामकता मीन अग्रेसिव नेचर के लिए। तो आपको पता है ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे का क्या बढ़े, समाजीकरण बढ़े, सोशलाइजेशन बच्चे का बढ़े, ठीक है। तो इस ब्लैंक में सोशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कब होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है समाजीकरण? तो जब बच्चा जो है 13 से 19 साल के बीच में होता है। मीन ये कौन सी एज है? एडोलसेंस की एज। तो एडोलसेंस की एज में बच्चे के लिए सोशलाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा गहन और जटिल हो जाता है। मीन इस एज में बच्चे में फिजिकल चेंज आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे के लिए जो है सोशलाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा गहन और जटिल हो जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कृतिका अक्षर जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, तो कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो मीन इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है? क्या बात है, ऐसा तो होता नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? जी नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है? जी नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है? जी हाँ। बच्चा जो है वहीं पे बोलेगा जहाँ पे जो है भैया अपनी बात रखेगा, जहाँ पे उसकी बात को सुना जाए, ठीक है, सामने वाला उसकी बात को सुने भी। तो विद्यालय में जो है उसके विचार जो है उनको मान्यता मिलती है, ठीक है, तभी वो जो है विद्यालय में काफ़ी बात करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। बहुभाषिक मीन मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेज जो है जब
एक स्कूल में जो है बोली जाती है बच्चों के द्वारा। आपको पता है एक स्कूल में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है संस्कृति के बच्चे आते हैं, उनकी अलग अलग भाषा होती है, सबकी अलग अलग भाषा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बच्चे को जो है दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई स्पेनिश या फ्रेंच बच्चा क्लास में आ गया, तो इससे क्या होगा, अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको स्पेनिश भी सीखने को मिलेगी और उनको फ्रेंच भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को किस रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में, या विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बाधा के रूप में तो कभी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है, जब मल्टीपल लैंग्वेज जो है की कैरेक्टरिस्टिक जो है देखी कक्षा में देखी जाए, या समाज की जो बहुभाषिक विशेषता देखी जाए, तो ये विद्यालय जीवन को एक समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखी जाती है। एक तरह से ह्यूमन एसेट्स के रूप में इसको माना जाता है, ह्यूमन एसेट्स के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो आपको पता है जब से बच्चा जो है जन्म लेना शुरू हो जाता है, जन्म लेता है, उसी के बाद जो है बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जन्म से जो है बच्चे की प्रक्रिया सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन ब्लैंक को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों को जो है माना जाता है, तो हमने पढ़ा है कि समाजीकरण में हमारे मानक आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं, समाज के मूल्य वैल्यूज आती है, समाज के विश्वास में जो बिलीव्स आते हैं, तो ये सभी जो है किस में आएंगे, समाज की प्रक्रिया में आएंगे जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण में बच्चों के ब्लैंक को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं ब्लैंक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो समाजीकरण में बच्चों के किसको निर्देशित करना, तो आपको पता है बच्चों के सिर्फ किसको जो है डायरेक्ट किया जाता है, क्लास में भी स्कूल में भी बच्चों के बिहेवियर को यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के बिहेवियर को निर्देशित करना और अनैच्छिक मीन जो चीज़ जो है उसको नहीं करनी चाहिए, अनैच्छिक एवं जो उसका सही व्यवहार है, गलत व्यवहार है। ठीक है, अनैच्छिक और उसका जो गलत व्यवहार है, गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उनको अनुशासित करना आता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन में बच्चों के क्या किया जाता है, बच्चों के जो व्यवहार है उसको डायरेक्ट किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, और उसका जो अनैच्छिक एवं गलत व्यवहार है और गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उसको अनुशासित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात यहाँ पे पूछी है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। जी हाँ, ये सही है, ये सारे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे को का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है इसका प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता है बच्चे के। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सोसाइटी में रहकर ही हम सोशलाइजेशन सीख सकते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आपका एक कथन असत्य है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये गलत है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है। तो धर्म का क्या महत्व है, तो आपको पता है धर्म से जो है बच्चे जो है आदर्श, अनुकरण और संस्कार, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी तो इससे सोशलाइजेशन से क्या लेना देना, बच्चे की सुंदरता, उसके अच्छे कपड़े, ये भी जो है ये तीनों ही जो है कोई इनका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बच्चे का जो खेलकूद होगा उसका बच्चे के सोशलाइजेशन पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब खेलेगा वो ग्रुप में खेलता है, वहाँ पे अनुशासन सीखेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा देना। सांप्रदायिक शिक्षा मीन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से रिलेटेड एजुकेशन? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्हें जो है होमवर्क देना? बिल्कुल नहीं। उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग देना, इकोनॉमी जो है? बिल्कुल रिलेटेड नहीं। तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 1, उनका बौद्धिक विकास करना, बच्चों की बुद्धि का विकास करना। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार खुद को डालना सीखे, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना सीखे, रीजनिंग जो है अपने दिमाग की यूज़ करें वो। ठीक है, रीजनेबल रूप से सोचना शुरू करें। जो है बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक की इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट है अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। कैसा बर्ताव रखना चाहिए? ताकि जो सोशलाइजेशन है प्रोसेस जल्दी से ज़्यादा तेज हो बच्चों में। ठीक है, तो उसको जो है क्या कठोर स्वभाव का होना चाहिए? जी नहीं। नॉर्मल होना चाहिए? जी नहीं। सहानुभूति और किंतु कठोर होना चाहिए? जी नहीं। तो क्या होना चाहिए? उसको काइंड एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए। उसको उसका नेचर जो है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए एक शिक्षक का अपने बच्चों के प्रति, ताकि बच्चे जो है खुल के उसके सामने आए, खुलकर जो है अपनी बातों को रखें, अपने कंसेप्ट बच्चे जो है टीचर से क्लियर करवाएं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, तभी बच्चों का सोशलाइजेशन अच्छे से होगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। अब यहाँ पे जो है अनुकरण की बात की गई है। आपको पता है इमिटेशन जो है बच्चे चीज़ों को देख के जो है सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो जब बच्चे परिवार में तो बच्चों का पालन पोषण होता है, लेकिन जो पड़ोस होता है आसपास का, वहाँ से बच्चे जो है अनुकरण करना सीखते हैं। पड़ोस में क्या चल रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को जो है अनुकरण करना सीखते हैं उनसे। जैसे कि फ्रेंड्स के पास अच्छे कपड़े या फिर अच्छे साइकिल है, तो वैसे ही वो चीज़ें डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आवश्यक तत्व पूछा है अनुकरण का, तो वो है आपका यहाँ पे गांव है, शहर, देश व राजनीति, परिवहन व संचार साधन, ये नहीं है, ये आपका परिवार और पड़ोसी है। ठीक है, परिवार में ही परिवार से ही जो है वो अनुकरण करना सीखता है अपने से बड़ों को, और पड़ोस में भी। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा के बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? ठीक है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, या बालकों को समाज में प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनके विषय में जानकारी देंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे ही जो है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। स्कूल की परंपराएं मीन स्कूल के रूल रेगुलेशन क्या है, सामाजिक आदर्श क्या है मीन समाज में आप कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और जो समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनके बारे में भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? वो है आपकी परिवार, फैमिली ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इसमें बच्चों के समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास हो रहा है? ठीक है, छोटी निचली कक्षाओं में जो बच्चे जो है आपस में खेल रहे हैं, अपने खिलौनों को आपस में बांट रहे हैं, तो इससे शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम का, विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्च निष्ठा की भावना का। तो बच्चे में जो है इससे एकता और सहयोग की भावना विकसित हो रही है। यूनिटी मीन बच्चे एक तो एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। सहयोग मीन बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मीन अगर तुम्हारे पास ये खिलौना नहीं है तो तुम मेरा खिलौना ले लो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है सोशलाइजेशन होती है बच्चे की। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों का ज्ञान देना चाहिए, मीन जो पाठ्य पुस्तक में एज इट इज प्रिंसिपल लिखे हैं उनका ज्ञान दे दो। जी नहीं, इससे सोशलाइजेशन नहीं होगी बच्चे की। स्वयं ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके अनुकरण के लिए बच्चे प्रेरित हो। स्वयं को एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्ति बताना चाहिए, इससे तो जो है सोशलाइजेशन नहीं होगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका एक ही राइट आंसर है ऑप्शन 2। एक टीचर को जो है एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहिए। ठीक है, रोल मॉडल बनना चाहिए जिसको देख के जो है बच्चे वैसा ही अनुकरण करना सीखे, क्योंकि बच्चे जो है अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं। अगर टीचर जो है खुद डिसिप्लिन होगा तो बच्चा भी डिसिप्लिन सीखेगा। अगर टीचर में पंचुअलिटी होगी, टाइम पे जो है स्कूल आने की पंचुअलिटी होगी, तो बच्चा भी जो है पंचुअलिटी सीखेगा। तो इस तरह से जो है एक टीचर बच्चे में जो है सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है।
तो ये थे हमारे एमसीक्यू सॉरी आपके सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।